चलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए हम लोग आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, यानी 11 मार्च के करंट अफेयर्स टुडे की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? बताइए। ऑप्शन ए में है 6 मार्च, ऑप्शन बी में है 8 मार्च, ऑप्शन सी में है 7 मार्च, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा साथ सही होगा, बताइए। और आप लोग भाई बताओ, जिसने इसका ऑप्शन बी लगाया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह चलेंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को, लेकिन ये पहला देख लेते हैं। इसमें पहला में से कुछ और भी है, जैसे प्रमुख मतलब दिवस भी है। जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मतलब मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मतलब मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को इसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को घना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। उसी तरह चलेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन मतलब रिलेट कर लिए इसको। तो दूसरे प्रश्न पर आएंगे, और दूसरे प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हाल ही में किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? ऑप्शन ए में है अमित शाह, ऑप्शन बी में है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी में है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी में इसको नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आप लोग भाई बता दो भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा पीयूष गोयल, इसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम लोग लेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को, और तीसरे नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? ऑप्शन ए में है स्पेन, ऑप्शन बी में है स्वीडन, ऑप्शन सी में है फिनलैंड, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तीसरे का ऑप्शन कौन सा सही होगा। और तीसरे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया हुआ है स्वीडन, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे चौथे पर, और चौथा नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? ऑप्शन ए में है ईरान, ऑप्शन बी में है मलेशिया, ऑप्शन सी में है बांग्लादेश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही होगा। और चौथे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया हुआ यानी बांग्लादेश, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से एक पढ़ लेंगे इसमें कि खांसी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश में अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। और भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास यानी संप्रति एक्स एक्स आई मेघालय में शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 प्राग प्रागमन मांगों को अनुमति दी है। बताइए इसको हम लोग मतलब रिलेट कर लिए इसको इस प्रश्न से। इसी तरह से चलेंगे हम लोग पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। और पांचवें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। ऑप्शन ए में है श्रीनगर, ऑप्शन बी में है जैसलमेर, ऑप्शन सी में है अल्मोड़ा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए पांचवें का ऑप्शन कौन सा सही होगा। और पांचवें का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा यानी जैसलमेर, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे छठे नंबर प्रश्न की ओर। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। भारत की तीनों सेनाओं ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट छठे नंबर प्रश्न की ओर। और छठे नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होगा? बताइए। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है, सॉरी इसे वाले लेते हैं। छोटे का आप लोग आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका बिल्कुल सही है। इसी तरह से चलेंगे हम लोग सातवें नंबर प्रश्न को। सातवें नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए में अमित शाह, ऑप्शन बी में पीयूष गोयल, ऑप्शन सी में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी में इसको नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा सातवें का। और सातों के भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर मोदी लगाया हुआ है यानी नरेंद्र मोदी, उसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम ला देंगे आठवें प्रश्न को। और आठवें प्रश्न हम कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए में है माल्टा, ऑप्शन बी में है पनामा, ऑप्शन सी में इंडोनेशिया, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए आठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
और 8वें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया हुआ है पनामा उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर, और 9 नंबर प्रश्न नंबर कह रहा है कि हाल ही में किसने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है? बताइए। ऑप्शन ए में है जोया अख्तर, ऑप्शन बी में है अस्मा खान, ऑप्शन बी में उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी में इसको नहीं। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 9वें नंबर प्रश्न का। जिसने इसका ऑप्शन उपरोक्त दोनों लगाया इसका बिल्कुल सही होगा। इसको पढ़ लीजिएगा कि शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजर डी होनर से सम्मानित किया गया है। 17वां बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एवं रामभद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा, और के पी नाबियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है, जो कि हम लोग इसरो के अध्यक्ष हैं। इसी तरह से हम ला देंगे 10वें प्रश्न को, और 10वें प्रश्न हम लोग कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? बताइए। ऑप्शन ए में नई दिल्ली, ऑप्शन बी में है बेंगलुरु, ऑप्शन सी में है गुरुग्राम, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका 10वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, और 10वें का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा यानी बेंगलुरु उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम ला देंगे 11वें प्रश्न को, और 11वें प्रश्न हम लोग यहाँ कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए में है बैंक इंडोनेशिया, ऑप्शन ऑप्शन बी में है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी में है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी में इसको नहीं। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 11 का, और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा बैंक इंडोनेशिया उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम ला देंगे 12वें प्रश्न को, और 12वें प्रश्न नंबर कह रहे हैं कि हाल ही में कौन कौन भारत में फार्मूला ई ईंधन का उत्पादन करेगी? ऑप्शन ए में है HPCL, ऑप्शन बी में है जियो BP, ऑप्शन सी में है इंडियन ऑयल, ऑप्शन डी में न्यूज करने। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर 12 का बी लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम ला देंगे 13वें प्रश्न को, और 13वें प्रश्न हम लोग कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंस 2024 का अभ्यास होगा? ऑप्शन ए में रूस, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी में अमेरिका। तो बताइए बात 13 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया हुआ है अमेरिका उसका बिल्कुल सही होगा। तो बाकी का थोड़ा प्रश्न हम लोग मतलब देख लेते हैं। 12वें प्रश्न का 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन ऑयल इसका सही होगा। इसी तरह से हम लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे। आ जाएंगे हम लोग 14वें प्रश्न की ओर, और 14वें प्रश्न हम लोग कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियार का प्रदर्शन करेगी? ऑप्शन ए में पोखरा, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में कानपुर, ऑप्शन डी में इसको नहीं। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 14वें प्रश्न की ओर, और 14वें प्रश्न का जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है पोखरण उसका बिल्कुल सही होगा। आ जाएंगे 15वें प्रश्न की ओर, और 15वें प्रश्न हम लोग कह रहा है कि हाल ही में किसे राज्यसभा के राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? ऑप्शन में अजीम प्रेमजी, ऑप्शन बी में है रोशनी नाडर, ऑप्शन सी में है सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी में इसको नहीं। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 15 का, और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया है सुधा मूर्ति उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग चलाएंगे आज का लास्ट प्रश्न है 53 और प्रश्न को कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? बताइए। ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में प्रयागराज, ऑप्शन सी में कोलकाता, ऑप्शन डी में इसको। तो भाई इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका आंसर सब लोग सही बता देते हैं। इसका ऑप्शन सही होगा कोलकाता। कोलकाता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और एक बात भाई आप लोग शेयर और सब्सक्राइब पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।